दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है मेरा। हर परेशानी मेरे साथ है, हर दुख मुझे ही आकर घेर लेता है, हर झंझट मेरे ही सर पर पड़ती है। यह कैसी जिंदगी है। हर दुख मुझे घेर लेता है, हर समस्या मुझ पर आती है। एक दिन वह ऐसे ही बैठा हुआ था, अपने आप को कोस रहा था कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरा भाग्य कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। तभी अचानक एक बाज आता है और शिकार को अपने पंजों में पकड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाना शुरू कर देता है। जब यह परेशान व्यक्ति बाज को देखता है तो कहने लगता है कि यह कैसी जिंदगी है। वह कितनी मजेदार जिंदगी जी रहा है। न खाने की चिंता है, न पीने की चिंता है, न पहनने की चिंता है, न परिवार की चिंता है। शिकार करता है और खुली हवा में घूमता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। सारा दिन आकाश में भ्रमण करता रहता है। यही असली जिंदगी है जो वह जिंदगी जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता, तब मुझे भी कोई दुख या परेशानी नहीं होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 3-4 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता तो मुझे भी दुख नहीं होता या कोई परेशानी नहीं होती, तभी आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है और आकाश से आवाज आती है कि हे मनुष्य, क्या हमने सच सुना है कि तुम हमारे द्वारा दिए गए जीवन से तंग आ गए हो और बाज बनना चाहते हो। तो आसमान से आने वाली उस आवाज को सुनकर व्यक्ति हैरान हो जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है, हाँ, मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हर समस्या मेरे साथ है, हर दुख मेरे साथ है। तभी आसमान से आवाज आती है, हे मनुष्य, एक बार फिर से सोचो। हमने तुम्हें बहुत प्यारी जिंदगी दी है, परंतु यदि तुम फिर भी चाहते हो कि हम तुम्हें बाज बना दें तो हम तुम्हें बाज बना देंगे। लेकिन अगर हमने तुझे बाज बना दिया तो हम तुझे कभी भी इंसान में नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर हमने तुझे बाज बना दिया तो हम तुम्हें कभी भी इंसान में नहीं बदलेंगे। तो ये व्यक्ति तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार जब मैं बाज बन जाऊंगा तो फिर कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से उसकी इच्छा अनुसार आवाज आती है और वह व्यक्ति बाज बन जाता है। इंसान बाज बनते ही खुली हवा में उड़ने लगता है। वह कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर उड़ता है और सोचता है कि यह कितनी मजेदार जिंदगी है। यह एक वास्तविक जीवन है, न कोई तनाव, न कोई परेशानी और ना ही कोई डर। वह काफी देर तक हवा में उड़ता रहता है, 2-4 मिनट तक अपने पंख को फड़फड़ाता है और फिर पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है और काफी देर तक हवा में तैरता रहता है। इसी तरह हवा में तैरते हुए शाम का समय करीब आ जाता है और वह सोचता है कि रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मेरा अपना घर होना चाहिए जहां मैं रात को रह सकूं। फिर वह तिनके और लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। वह एक एक करके लकड़ियां काट कर अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाता है और रात को उसी में सोता है। और वह सोचता है कि सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह फिर से मौज मस्ती करूंगा और खुली हवा में उड़ूंगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल जाता है और खुली हवा में उड़ता रहता है और ऊपर से जाकर नीचे की ओर देखता है कि कोई शिकार दिखे ताकि मैं उसे वहीं पकड़कर खा सकूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आया। बहुत समय बीत गया, वह लगातार शिकार ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। पास में ही एक जंगल होता है और वह यह सोचकर उस जंगल में चला जाता है कि शायद उसे वहां कोई अच्छा शिकार मिल जाए। वह जंगल के अंदर शिकार की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। शाम होते होते वह निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आता है। वह थक हार कर पेड़ पर बैठ गया। वहां उसे एक घायल पंछी दिखाई देता है और वह तुरंत उसे पकड़ लेता है, उसके पंख निकालता है और उसे खा जाता है। उस पंछी को खाने के बाद वह अपने घोंसले में लौट आता है और सोचता है कि भले ही यह बीमार पंछी थी, लेकिन खाने के लिए कुछ मिल तो गया। वह अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह मैं कोई अच्छा शिकार पकड़ लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। सुबह होते ही वह फिर शिकार की तलाश में खुली हवा में उड़ने लगता है, लेकिन आज भी उसे कोई शिकार नहीं मिला।
काफी समय बाद आसमान में ऊंची उड़ान भरता है और अपनी चालाक आंखों से शिकार की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। फिर वह उस जंगल की ओर गया, लेकिन वहां भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो गई और वह निराश होकर अपने घोंसले में लौट आया। रास्ते में वह एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है कि हो सकता है आज भी कोई बीमार पंछी मेरा इंतजार कर रहा हो। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। इस बार उसे कोई पंछी नहीं मिला और वह थक हार कर अपने घोंसले में वापस चला गया। और घोंसले में पहुंचकर वह भूखा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह वह कोई बड़ा शिकार पकड़ लेगा और आज की भूख भी मिटा लेगा। वह रात को अपने घोंसले में गहरी नींद में सोता है। अचानक एक तूफान आया जिसने उसे और उसके घोंसले को अलग दिशा में फेंक दिया। तो जहां वह गिरता है वहां एक नोकदार लकड़ी होती है जो उसके पंजे में गड़ जाती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तूफान रुकने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह वह पेड़ के नीचे छुपा रहता है। बड़ी मुश्किल से रात कटी और सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और बारिश के रुकते ही चारों ओर खुशियां छा जाती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ पहले के जैसा सामान्य हो जाता है, लेकिन ये बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पैर पूरी तरह से घायल हो चुका था। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से उसका पंजा बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। और बाज का पंजा ही अपने शिकार को पकड़ने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बाज अपने शिकार को पंजे की मदद से ही पकड़ता है और फिर अपनी चोंच की मदद से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब उसका पंजा खराब हो गया है और वह 2 दिन से भूखा है। वह शिकार की तलाश में कुछ समय के लिए उड़ता है, शायद एक बीमार पंछी ढूंढता है, लेकिन हर दिन उसे एक बीमार पंछी नहीं मिलेगा। कुछ देर उड़ने के बाद वह भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठते ही उसे पता ही नहीं चलता कि कोई और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि आसपास से कुछ कौवों का एक झुंड आकर उसे परेशान करने लगता है और उसके घाव पर चोंच मारने लगते हैं। उन्हें यह पता चल जाता है कि यह बाज भूख के कारण घायल और कमजोर है। वह उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन कौवों ने उसे जाने नहीं दिया। वह फिर उड़ता है, लेकिन वे बार बार आते हैं और उसे परेशान करते रहते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी कौवे के साथ खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है तो बाज सीधा आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है और कौवे भी ऐसे ही उड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां उन्हें उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अब उनका दम घुटने लगता है और वे इससे ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ सकता है। वह ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे ऐसा नहीं कर पाते और वे नीचे की ओर आने लगते हैं। तो इस तरह बाज को कौवों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने की ताकत इस बाज में भूख और दर्द के कारण नहीं है। तो वह उड़ जाता है और फिर बैठ जाता है और कौवे फिर से उसे छेड़ने लगते हैं। इसी भूख और कष्टकारी स्थिति में एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, लेकिन बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी स्थिति खराब होती जाती है। चौथे दिन जब उसका अंत होने वाला होता है तो वह उड़कर पास के एक मानव अस्पताल की छत पर बैठ जाता है और वहां से गुजरते हुए मरीजों को देखता रहता है और सोचता है कि काश मैं भी इंसान होता, ताकि मैं अपनी चोट का अस्पताल से इलाज करा सकता था। मैं किसी को बता सकता था कि मैं भूखा हूँ और मैं मुसीबत में हूँ। लेकिन आज मैं ऐसी बेजुबान चिड़िया हूँ कि किसी से कुछ कह नहीं सकता, किसी से मदद नहीं मांग सकता। यही सोचते सोचते वह उसी छत पर दम तोड़ देता है। वह अपना जीवन बलिदान कर देता है। लेकिन साथ ही वह हमें यह भी सिखाता है कि तुम चाहे जिस चीज से बने हो, खुश रहो और उसमें बेहतर करने का प्रयास करते रहो। इस बात से परेशान मत रहो, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ऐसा बन पाता। आप जो भी हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि हम जो भी हैं उसमें अच्छे हैं, बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें।
ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।